हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर रांची की ओर से जारी किया गया प्रोजेक्ट रेल के तहत देखिएगा आप लोगों का वीकली मंथली टेस्ट लिया जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन और आंसर्स हैं इंग्लिश स्कोर सब्जेक्ट क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 इंग्लिश स्कोर जो सेलेक्ट किए हैं। इंग्लिश में कोर और इलेक्टिव दो साइड होते हैं, तो कोर सेक्शन जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द ऑथर रीच एम्स्टर्डम? लेखक जो है एम्स्टर्डम कब पहुंचा? तो ये एम्स्टर्डम सबसे लास्ट का सिनेरियो है जब वो पहुंचा। तो अराउंड 6 PM 11 द नेक्स्ट मॉर्निंग ही नेवर रीच्ड देयर, कभी नहीं पहुंचा। ही डिसाइडेड टू टेक ए डिफरेंट रूट, या फिर उसने दूसरा रास्ता अपनाने का सोचा। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अराउंड 6 PM इन द इवनिंग। ठीक है, यानी वो दोपहर में देखिएगा खाना पीना खाने के बाद, ऐसे तो खाना पीना उन लोग को नसीब नहीं था, लेकिन किसी प्रकार से जो भी खाया पेट थोड़ा भारी हुआ तो वो सो गया था लेखक। और उसके बाद देखे एक ही बार 6 बजे आसपास जब उसकी नींद खुली तो अपने आप को एम्स्टर्डम आइलैंड पर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द एज ऑफ सुजाने एंड जोनाथन? ये सुजाने और जोनाथन जो हैं ये इसी लेखक की जो हैं बच्चे हैं, तो उन्हीं का एज आप लोगों को पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। 7 एंड 6 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सुजाने बड़ी थी 7 साल की और जोनाथन छोटा था 6 साल का। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ? लेखक जो है अपने आने वाली डेथ को क्यों स्वीकार कर लेता है कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन। कि एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट होता है, टक्कर होती है। ठीक है, तो ये जो टक्कर हुई लहरों और उसके बोट जो है वेव वॉकर के बीच में, तो इतनी भीषण थी कि उसने सोचा कि, और वो बुरी तरह से घायल भी हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए उसने सोचा कि वो अब मैंने उनकी मृत्यु नज़दीक है, अप्रोचिंग डेथ यानी आने वाली मृत्यु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड वी आर सिंकिंग? ये शब्द किनके हैं? वी आर सिंकिंग जो वर्ड यूज़ किया गया है सेंटेंस, ये किसके हैं कि हम लोग क्या है, डूबने वाले हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? हिज क्रूमैन मैरी, हिज सन जोनाथन और हिज डॉटर सुजाने। किसके द्वारा कहा गया है? दैट इज सेड बाय मैरी। ये मैरी कौन है? ये जो लेखक है हमारे उनकी वाइफ हैं। ठीक है, तो उनकी वाइफ के द्वारा कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ हॉर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। हॉर्निंग का समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो इसका परफेक्ट भी होगा, शार्पेन भी और टैपर भी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोगों का सप्लीमेंट्री बुक का देखिएगा क्वेश्चन, व्हाइट हॉर्स से। व्हाट वाज द हॉलमार्क ऑफ घारोगलानियन ट्राइब? घारोगलानियन ट्राइब की पहचान क्या थी, हॉलमार्क क्या थी? ठीक है, तो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों। ट्रस्ट माने विश्वास, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, तो दोनों था उन लोगों का। ठीक है, देन 7, मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज। मुराद के विषय में कहा जा रहा है कि वो एक प्राकृतिक है, जैसे चैप्टर में बतलाया गया है कि मतलब पूर्वजों से जो हम लोग बाप दादाओं से नेचर में मिलते हैं। ठीक है, मान लीजिए देखिएगा किसी का बाप जो है गुस्से वाला था तो उसका बेटा भी गुस्से वाला होता है, तो वही नेचुरल डिसेंडेंट मतलब नेचुरल हैबिट जो वो पाया, वो किसका पाया? फादर का। ठीक है, फादर, देन ग्रैंडफादर, अंकल और ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकल। ठीक है, इसके जो है अंकल कौन थे? अंकल खुसरो। ठीक है, ये अंकल खुसरो भी वैसे ही थे, थोड़ा सनकी टाइप से, तो उसी तरह से मुराद भी था, वो थोड़ा सनकी टाइप का था। तो ये क्वालिटी उसको किससे मिला था? नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज अंकल खुसरो। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली? ठीक है, आराम और मुराद ने खासकर वो जो घोड़ा लोग चोरी करके लाए थे, तो वो घोड़े का बिहेवियर के बारे में पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में उसका आचरण कैसा था। इट वांटेड टू बी ट्रेन्ड, इट वांटेड टू रेस्ट, वह आराम करना चाहता था, या फिर वो ट्रेंड की ज़रूरत थी, या फिर इट
वांटेड टू रन वाइल्ड, या फिर वो एकदम जंगली की तरह दौड़ना चाहता था, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इट वांटेड टू रन वाइल्ड, मतलब एकदम जंगली की तरह, कोई कंट्रोल नहीं, जिधर मन तिधर दौड़ो टाइप का, वैसा उसका इनिशियली बिहेवियर था। 9, हु वॉज द ट्रू ऑनर ऑफ द हॉर्स, उस घोड़े का सच्चा मालिक कौन था, तो ये था जॉन बायरो, ऑप्शन ए। ठीक है। 10, वाई डिड द बॉयज़ रिटर्न द वाइट हॉर्स टू इट्स ओनर। ठीक है, उन दोनों लड़कों के द्वारा, ये बॉयज़ हैं आपके एराम और मुराद, तो एराम और मुराद के द्वारा घोड़ा रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, उसके ओनर को, उसके मालिक को। तो क्यों रिटर्न कर दिया गया? ठीक है, बिकॉज दे वेर कॉन्साइंस स्ट्राइकन, कि उनकी चेतना जागृत हुई, या बिकॉज दे वेर अफ्रेड, कि अब पकड़े जाएंगे डर के मारे, बिकॉज दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू हाइड द हॉर्स, या फिर उन्हें घोड़ा छुपाने में मुश्किल हो रही थी, या फिर बिकॉज दे वेर एब्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, या फिर वो लोग आदी हो गए थे चोरी करने के। ठीक है, चोरी करने के डर से डांट टूट मिलेगा बोल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज दे वेर कॉन्साइंस स्ट्रकन, उनकी चेतना जागृत हुई, उन्होंने अपने ट्राइब के बारे में सोचा कि उनकी जो ट्राइब है वो ट्रूथ और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। ठीक है, ट्रूथ और ऑनेस्टी के लिए, तो सच्चाई और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। और जब ये पता चलेगा कि इन्होंने चोरी किया, ठीक है, चोरी तो चोरी होती है, ठीक है, सोना चुराओ या जो भी हो, आलू प्याज चुराओ, तो इसीलिए उनकी कॉन्साइंस यानी चेतना जागृत होती है। ठीक है, कि चोरी नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज द फ्रेज कीप व्हाट डज द फ्रेज कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज मीन, तो इसका मीनिंग होगा टू स्टे सैटिएटेड, यानी संतुष्टि। ठीक है, भले वे लोग गरीब थे, गारो गलानियन फैमिली से, ट्राइब से वे लोग बिलोंग करते थे, राम और मुराद, ठीक है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, भले गरीब थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सैटिएटेड माने संतुष्टि, पेट भर के भोजन, बेलीज, बेलीज माने होता है पेट। ठीक है, अपना पेट भरना, कीप अस विथ फूड, फूड बेलीज, कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, हमारे पेट में मतलब भोजन का रहना, दैट मीन्स क्या, संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द पोएम द लेबरनम टॉप इज सेट इन द मंथ ऑफ, ये जो कविता है लेबरनम टॉप, ये किस महीने में सेट की गई है, इसका सेटिंग क्या है, दैट इज सेप्टेम्बर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मदर गोल्ड फिंच बर्ड अराइव्स विथ, ये जो मदर गोल्ड फिंच पक्षी है वो उसके आने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, वो किसके साथ आती है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, या मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ, ए सॉन्ग प्रोड्यूस्ड इटसेल्फ, मैंने बॉडी का मूवमेंट होता है या सॉन्ग होता है, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों, बॉडी का मूवमेंट भी और साउंड भी। ठीक है, तो देखिएगा ये जो गोल्ड फिंच है इसमें बॉडी का मूवमेंट भी होता है और चिक से साउंड भी वो करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 14, द एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द मदर गोल्ड फिंच बर्ड इज़, ठीक है, ये पोइट्री आपने पढ़ी होगी, तो इस पोइट्री में उस मदर गोल्ड फिंच का डिस्क्रिप्शन के लिए, उसकी क्वालिटी को बतलाने के लिए, उसके बिहेवियर को बतलाने के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स का यूज़ किया गया, एडजेक्टिव्स का। तो उनमें से स्लीक वर्ड, ठीक है, एब्रप्ट वर्ड, अलर्ट वर्ड, ठीक है, ये सब हैं नहीं है, कौन सा है, या सभी हैं, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, स्लीक भी बोला गया है, अलर्ट, एब्रप्ट एकदम अचानक, ठीक है, सजग, वैसा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इंस्टेंस ऑफ एलिटरेशन हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप, ये जो पोइट्री है द लेबरनम टॉप, इसमें किस प्रकार का एलिट्रेशन, ठीक है, अलंकार वगैरह जो है, तो एलिट्रेशन वर्ड ये जो है ये यूज़ किया जाता है आपका पुनरावृत्ति में, जब सेम साउंड सेम लेटर का पुनरावृत्ति होता है। तो देखिएगा सेप्टेम्बर और सनलाइट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी देखिएगा, और दूसरे जो ऑप्शंस है ये सब, इनमें अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन सेप्टेम्बर सनलाइट में देखिएगा स से सेप्टेम्बर, स से सनलाइट, तो सेम साउंड स साउंड आ रहा है, तो इसलिए एलिटरेशन। ओके, देन लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द वेट ऑफ द वेव वॉकर, वेव वॉकर जो लेखक का बोट था, ठीक है, उसने जो एक जहाज़ बनाया था, इसका वेट कितना है। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ 30 टन, ये राइट आंसर 30 टन। और यदि आपको ये जो 23 पूछ रहा है, ये 23 टन नहीं बल्कि 23 मीटर जो है वो उसकी लेंथ थी, यानी उतना लंबा था, तो लंबा पूछता तो 23 मीटर, टन को हटा के मीटर हो जाता। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली पूछ रहा है कि वेव वॉकर का वज़न कितना था। ठीक है,
तो राइट आंसर इज़ 30 टन। सो लर्नर्स, ये थे आपके 30 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Please stay connected with our channel Edvis Pawan and please like, share, subscribe our channel. Okay, thank you.